देखें आज का कोर्स, आज 3 प्रश्न दे रहे हैं। ये भिन्नात्मक संख्याएं नामक जो पाठ है लुसेंट की किताब में पाठ नंबर 3 पर, उसकी सवालों का आज अंत हो रहा है। उसमें कुल 35 सवालें हैं। ये 33, 34, 35 नंबर के सवाल है किताब से। पहला प्रश्न है, एक बर्तन 2/3 पानी से भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या होगी। दूसरा प्रश्न, मैंने एक किताब का 3/8 भाग प्रथम दिन, शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा तथा अभी 30 पेज पढ़ना बाकी है, तो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं। नंबर 3, एक खेत का 1/20 भाग पशुओं के चराने में और 3/4 भाग खेती के लिए प्रयुक्त है। शेष 25 हेक्टेयर पर वन है। खेत का कुल क्षेत्रफल क्या है। ये भिन्नात्मक संख्याएं इस पाठ की आखिरी 3 सवाल हैं, तो इनको चलिए देखें विस्तार से। देखें सवाल को, एक बर्तन 2/3 पानी से भरा है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या होगी। उत्तर दिया है 150 लीटर, 120 लीटर, 100 लीटर, 90 लीटर। अगर आपको समझ में आता है तो उत्तर टिक करें, नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा सोचें कि बर्तन कितना भरा है। 2/3, कोई बर्तन को 3 हिस्सा में बांट लिया जाए। थोड़ा सा मोटा उदाहरण देखें, ये बर्तन है। इस बर्तन को देखें कि ये बर्तन है और कितने हिस्से में बांटा जाए, 3 हिस्से में। 1 2 3 हिस्सा बन गया। कह रहा है कि भरा कितना है। इस 3 में से 2 हिस्सा भरा है, ये वाला और ये वाला भरा है। 2/3 3 हिस्से में से 2 हिस्सा भरा है, तो खाली कितना है, 1 हिस्सा। और जो खाली है इसे भरने के लिए कितना मिल रहा है, 50 लीटर भरो तो ये हिस्सा भर जाता है। तो इसका मतलब 50 यहाँ, 50 यहाँ, 50 यहाँ, कुल मिलाकर 150 लीटर पूरे बर्तन की क्षमता है। ये तो रहा है आपका मौखिक बिना लगाए। लेकिन देखें हल करने के लिए हम क्या करें, मानते हैं कि बर्तन की क्षमता 1 लीटर है। माना बर्तन की क्षमता बराबर 1 लीटर। अब भरा है 2/3, भरा है बराबर 1 का 2/3 को ध्यान दें, 2/3 को 2/3 लिखेंगे, 2/3 यानी का की जगह पर गुणा माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार बताया हूं। गुणा हो गया तो x गुना 2x/3, 2x/3 ये भरा है। तो खाली कितना है, खाली है बराबर पूरा कितना है, बर्तन की क्षमता 1 लीटर। अब 1 लीटर में से जितना भरा है वो निकाल दो। 1 ऋण 2x/3, तो जो बचेगा वो खाली है। देखिए कितना बचता है, x के यानी 1 और 3 का गुणा करने से 3x, और 3x में से 2x निकल जाएगा तो बचेगा 1x। 1x जो बचा वो और बटे में 3 ये बचा हुआ है।
और जो भरने के लिए बचा है x/3 है, वो x/3 कितने के बराबर है? यहाँ पर खाली है x/3 और यहाँ पर खाली है 50 लीटर, क्योंकि 50 लीटर पानी की आवश्यकता और है तो भर जाएगा। तो x/3 और 50 बराबर है। देखिए यहाँ x/3 बराबर 50, तो x यहाँ पर अगर हम रोक लेते हैं तो 3 का पक्षांतर होगा, और पक्षांतर होने से क्या आएगा? 50। x बराबर 50, ये 3 जाकर गुणा करेगा, बनेगा 50 गुणे 3। 50 गुणे 3 से आएगा 150 आंसर। 150 कहाँ है? नंबर 1 पर। अब आप समझें, दोनों का मतलब एक है। जो विधि आपको समझ में आया उसका आप पालन करें, उसको समझें और उसके हिसाब से ऐसे सवालों को हल करना सीख लें। ऐसे सवालों के लिए मैंने ये भी बताया कि बर्तन का 3 भाग कर दिया गया, 3 भाग में से कोई भाग पहले से भरा है, कितना भरा है पता नहीं, एक भाग खाली है, जो खाली है वो है 50 लीटर की क्षमता में, तो जो भरा हुआ है इसका दुगना 50 यहाँ 50 यहाँ 50 यहाँ, इस हिसाब से 150 यानी 150 लीटर इसका आंसर यहाँ से भी आ रहा है। तो इसको समझ लेंगे और चलिए देखें अगली सवाल। देखें आज की दूसरी सवाल। मैंने एक किताब का 3/8 भाग प्रथम दिन, शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब 30 पेज पढ़ना बाकी है, तो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं? यानी कोई किताब है, उसका मैंने 3/8 भाग पहले दिन में पढ़ा, अब जो बचा हुआ है उसका 4/5 भाग दूसरे दिन में पढ़ा, और अब भी 30 पेज पढ़ना बाकी है। तो बताना है कि किताब कुल कितने पेज की है, यानी किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं। उत्तर दिया है 240, 300, 360, 280। अगर आपको समझ में आता है तो अपना उत्तर टिक करें, कॉपी कलम लिया है तो हल करके टिक करें, वीडियो रोक दें, और नहीं समझ में आता है तो चलिए देखा जाए। मान लीजिए कि किताब की कुल पृष्ठ संख्या जो है वो कितनी है, मान लीजिए, माना किताब में कुल पृष्ठ बराबर x है। आप पहले दिन कितना पढ़ा? पहले दिन पढ़ा बराबर जितना लिखा है उतना ही करेंगे। किताब का 3/8, किताब का वैल्यू हो गया x, यानी x पूरे पेज हो गए, तो x का 3/8, x का 3/8। और आपको मालूम है कि x और 3/8 के बीच में का जो लगा है, इस का की जगह पर क्या प्रयोग करेंगे? गुणा। तो समझिए गुणा लग गया, तो x लिख के 3x 3x/8, ये तो हमने पहले दिन पढ़ लिया। पूरे पृष्ठ से x और इतना हमने पहले दिन में पढ़ लिया। अब हमें बचा हुआ ज्ञात करना है, क्योंकि अगला काम शेष का है। तो अब हम देखें कि शेष कितना बचा। शेष बचा बराबर x ऋण 3x/8। अब इसके लिए इस हर का x में गुणा, x 8x, ये बना 8x, 8 इसके पास आकर गुणा किया तो बन गया 8x। अब 8x में से 3x निकल गया, ध्यान दीजिएगा, 8 और x का गुणा किया तो बन गया 8x। 8x में से 3x निकल गया तो बचा हमारे पास 5x।
उसके बाद बटे में वही रहेगा 8। इतना हमारे पास बचा है, तो हम दूसरे दिन कितना पढ़ रहे हैं? दूसरे दिन पढ़ा बराबर इसका जो बचा हुआ है, इसका ध्यान देना है, शेष का, और ये शेष है 5x बटे 8 का, 5x बटे 8 का कितना? 4 बटे 5, 4 बटे 5। अब आपको मालूम है कि यहां का की जगह पर क्या लगाएंगे? गुणा लगाएंगे, और जब गुणा लग गया तो देखिए क्या होता है। ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, और 4 दूना 8, ये हो गया 2, और 5 एकम 5, और ये 5 एकम 5, ऊपर सब हो गया 1 1, और नीचे हो गया 2। अब यहाँ क्या बचा? x एकम x और बटे में 2 एकम 2, x बटे 2, x बटे 2। ये हमने पढ़ा दूसरे दिन। पहले दिन पढ़ा हमने इतना, दूसरे दिन पढ़ा इतना, और बचा हुआ है इतना। तो जो बचा है वो, और जो दूसरे दिन पढ़ा है वो, और जो पहले दिन पढ़ा है वो, सबको जोड़ दें तो जितनी किताब है पूरी की पूरी किताब बराबर हो जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। यहां पर देखिए x बराबर, ये पूरी किताब है, इसके बराबर कैसे हो रहा है? 3x बटे 8, 3x बटे 8 धन x बटे 2, x बटे 2 धन ये 30t जो बचा हुआ है यहां 30। देखिए पहले दिन जो पढ़ा वो, और जो दूसरे दिन पढ़ा वो, और जो शेष बचा वो, सबको जोड़ दिए तो किताब हो गई पूरी। अब पक्षांतर करना है। x के और 30 के बीच में जो संख्याएं हैं उसको ध्यान देना, कौन कौन जाएंगी। ये संख्या x की तरफ जाएगी, ये संख्या भी x की तरफ जाएगी, और इस प्रकार से समीकरण हमारा बनेगा कि हम पूरी किताब में से x में से जितना पहले दिन पढ़े हैं वो घटा लें, 3x बटे 8, फिर जितना दूसरे दिन पढ़ा है वो घटा लें, तो बराबर में हमारे पास 30 बचेगा। यहां पर ये संख्या धनात्मक थी, x की तरफ ले गए तो ऋण हो गया। ये संख्या धनात्मक है, x की तरफ ले आए तो ये ऋण हो गया। ये धनात्मक है तो धनात्मक अपनी जगह बचा है। 8 का 2 का और यहाँ पर 1 है, जिसके नीचे कोई हर नहीं रहता उसका हर 1 रहता है। 8 का 2 का 1 का जो लघुत्तम है वो बनेगा 8 ही, और इसको 8 करने के लिए 8 का ही गुणा करना पड़ेगा। ये बनेगा 8x ऋण, ये वाला है 3x ऋण, ये वाला। इस 2 को 8 करने के लिए 4 का गुणा करना पड़ेगा, यानी इस 8 में 2 का 4 बार जा रहा है, तो 4 का गुणा जब x में करेंगे तो बन जाएगा ये 4x, अब बराबर में 30 है। चलिए घटाना करिए। 8x में से 3x निकला तो कितने x बचेगा? 5x। 8x में से 3x निकला तो 5x, और 5x में से 4x और निकल गया था 1x। 1x ऊपर बचा है और बटे में 8 है। 1x बचा, बटे में 8 है, ये बराबर है 30। अब हम इस 8 का पक्षांतर करेंगे, दाहिनी ओर ले जाएंगे, अब बाईं ओर केवल x बचेगा। x बराबर 30, और ये 8 यहाँ पर बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा।
गुणा कर दिए, इस 8 को उधर ले आए गुणा कर दिए। अब 30 और 8 का गुणा करेंगे जो आंसर आएगा वो उत्तर बनेगा। 8 शून्य शून्य, 8 त्रिक 24। इस प्रकार से गुणा करने पर 240 मिला। 240 उत्तर कहाँ है? नंबर 1 पर। ये यानी किताब में कुल 240 पेज हैं। तो इस सवाल को एक बार दो बार देख के समझ लीजिएगा। चलिए देखें सवाल नंबर अगली। देखें सवाल को, एक खेत का 1/20 भाग पशुओं के चराने में और 3/4 भाग खेती के लिए प्रयुक्त है। शेष 25 हेक्टेयर पर वन है। खेत का कुल क्षेत्रफल क्या है? कोई खेत है, उसका 1/20 भाग पशुओं को चराने के लिए और उसका 3/4 भाग खेती के लिए और शेष बचा हुआ जो है वो वन लगा हुआ है। तो खेत का कुल क्या क्षेत्रफल है? यहाँ पर उत्तर है 130 हेक्टेयर, 120 हेक्टेयर, 125 हेक्टेयर, 135 हेक्टेयर। आपको अपना उत्तर बताना है। अगर कलम और कापी लिए हैं तो अपना उत्तर हल करके निकालें, या ऐसे आ रहा है तो ऐसे ठीक करें और उसके बाद आगे देखें आपका उत्तर सही है कि गलत है। नहीं समझ में आता चलिए देखा जाए। सबसे पहले क्षेत्रफल क्या है ये पता नहीं है तो क्षेत्रफल मान ले। माना कुल क्षेत्रफल बराबर x हेक्टेयर है, x हेक्टेयर। अब जितना कुल क्षेत्रफल है उसमें से हमें ज्ञात करना है इसका 1/20 भाग। तो पहले ज्ञात करें पशुओं के लिए। पशुओं के लिए कितना है? x का 1/20 भाग और x का 1/20 का की जगह पर गुणा लगाते हैं, मालूम है तो गुणा कर दिए। x से कम x बटे ये 20 हो गया। x/20 ये हो गया पशुओं को चराने के लिए। अब आप खेती के लिए पता कर लो। खेती के लिए, खेती के लिए, खेती के लिए बचा हुआ है आपको x का 3/4, x का 3/4। अब फिर यहां का गुणा लगा दें तो मिलेगा x के 3x और बटे 4 और शेष कितना बचा है? 1 जहां पर है। शेष बराबर 25 हेक्टेयर। अब सीधी सी बात है, पहले समझ लीजिए 1 मिनट में। पूरे खेत का क्षेत्रफल है x हेक्टेयर। अगर x हेक्टेयर में से पशुओं को चराने वाला हिस्सा घटा दें तो कुछ बचेगा। जितना बचेगा उसमें से खेती वाला हिस्सा भी घटा दें तो भी कुछ बचेगा। तो अब पशुओं वाला निकाल दिए, खेती वाला निकाल दिए, तो जितना बचा रहेगा वही 25 हेक्टेयर होगा। इसी को समीकरण में बनाना है और इसी को हल करना है। तो चलिए देखा जाए। x में से सबसे पहले हमने निकाला पशुओं को चराने वाला हिस्सा x/20 और अब उसी में से खेती वाला हिस्सा निकाल दिया 3x/4। तो अब बचा कितना हमारे पास? इसके बताने के अनुसार सवाल के 25 हेक्टेयर बचा है। इस x के नीचे कोई हर नहीं तो हर एक बना लीजिए। अब हर इसके पास भी हो गया, ये है। अब इन हरों का लघुत्तम लेना है तो लघुत्तम कितना आएगा? 4 का, 1 का, 20 का लघुत्तम निकाल कर देखेंगे तो लघुत्तम मिलेगा 20। यहाँ पर 20 लगा दिए
अब इस 1 को 20 बनाने के लिए 20 का गुणा यहाँ करना है, तो 20x ये बन जाएगा गुणा करने से 20 का 20x ऋण x ऋण ये वाला x अकेला है क्योंकि इसका 20 पहले से है। इस 4 को 20 बनाने के लिए 5 का गुणा करेंगे, तो वही 5 का गुणा इस 3 में करेंगे, हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो ये बनेगा 15x और बराबर में बन रहा है 25। 20x में से 1x निकला तो कितना बचेगा 19, 19 में से 15 और निकल जाएगा तब कितना बचेगा 4, तो 4x बटे 20 बराबर 25। देखिए इसको 20 में से 1 निकला 19, 19 में से 15 निकला 4x बटे 20 बराबर 25। अब 20 का पक्षांतर पहले 25 की ओर करेंगे तो बनेगा 4x बराबर 20, पहले 25 लिखते हैं, मान लो 25 गुणे ये वाला 20, और अब केवल x बराबर लिखना है, x बराबर 25 गुणे 20 बटे ये 4 दाहिने ओर जाएगा तो बटे में आ जाएगा 4। अब इस 4 से 20 को काट दें, 4 एक कम 4 और 4 पंचे 20, ये खुद 5 हो गया। और अब हमारे पास x बराबर बचा क्या 25 गुणे 5, 25 का पहाड़ा कर लीजिए, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 से 100, 25 पंचे 125, 125 ये आंसर है इस सवाल का। कहां दिया है 125 नंबर 3 पर ये वाला। तो ऐसे सवालों को हल करने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन समझ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझें और अपने परीक्षा की तैयारी करें। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें।